नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश से बहुत ऐसे लोग हैं जो विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं और इनमें सबसे अधिक गल्फ कंट्री में भी जाते हैं। हमारे देश से कई गल्फ देशों में भी लोग काम करने के लिए जाते हैं और उन्हीं गल्फ देश में एक कुवैत है। कुवैत जो इराक और सऊदी अरब के साथ बॉर्डर साझा करता है और इस देश की राजधानी कुवैत सिटी है। इस देश की जनसंख्या लगभग 45 लाख बताई जाती है और इस देश में लगभग 10 लाख भारतीय प्रवासी वहां काम करने के लिए गए हैं और वहां आते जाते भी रहते हैं दोस्तों। और कुवैत के एक शहर मंगाफ शहर में एक ऐसी हादसा हुई है जिसमें 40 भारतीयों की मौत हो गई है और कई देश के भी उसमें व्यक्तियों की मौत हुई है। अभी तक रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि लगभग 49 व्यक्तियों की मौत हो गई है। दोस्तों, यह मौत एक 6 मंजिला मकान में हुई है। 6 मंजिला मकान में लगभग 200 के आसपास मजदूर रहते थे। वह मजदूर तेल की कंपनी में कार्य करते थे और वह जिस मकान में रहते थे वह मकान भी एक भारतीय बिजनेसमैन का ही था। हमारे देश के एम्बेसी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और जिन व्यक्तियों के परिवार कुवैत शहर में हैं वह इस नंबर पर वहां के राजनयिक से बात कर सकते हैं और वहीं रहते थे और उसी कंपनी में भी कार्य करते थे। दोस्तों, यह घटना बुधवार की है जब सभी मजदूर नाइट ड्यूटी कर आए थे और वह आराम कर रहे थे। इसी बीच इस मकान के किचन में आग लग गई जिसके कारण यह आग पूरे मकान में फैल गई और यह आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते पूरे मकान में फैल गई और पूरा बिल्डिंग धुओं से भर गया, जिसके कारण अधिकतर व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई है और जो व्यक्ति घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोस्तों, लगभग 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो घायल हैं और वह हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा है। दोस्तों, इन सभी मृतकों को भारत के दूतावास द्वारा उन्हें सहायता पहुंचाई जा रही है और हमारे देश से विदेश राज्य मंत्री भी कुवैत गए हैं और वहां से सभी मृतकों को अपने देश लाने के लिए कष्ट करेंगे ताकि जल्द से जल्द उनके परिवार के उनकी मृतक शरीर मिल सके। दोस्तों, यह घटना बहुत ही विचित्र हुई है क्योंकि इस घटना से पूरे देश में एक शोक बना हुआ है क्योंकि हमारे देश से बहुत से कारीगर जो हैं विदेश में जाया करते हैं। यदि इस तरह की कोई हादसा होती है तो निश्चित ही उनके परिवार तथा उन्हें अलग नेगेटिव मैसेज प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, वहां के एक मंत्री ने जिस मकान में यह हादसा हुई है उस मकान मालिक को भी गिरफ्तार करने का आदेश दे दिए हैं और उन्हें ही इसका जिम्मेवार ठहराए हैं क्योंकि इस मकान में आवश्यकता से अधिक मजदूर को रखा गया है, जिसके कारण इस प्रकार की हादसा होने पर उन्हें बाहर ससमय नहीं निकाला गया और इतनी संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, इस दुखद समय पर हमारे देश के सभी राजनेताओं ने एक शोक व्यक्त किए हैं और उनके परिवारों को सांत्वना दिए हैं। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।